हाय एवरीवन। अच्छा, काफ़ी टाइम से ना हमारे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, तो आप लोगों को लगा होगा कि कहाँ गायब हो गए। अच्छा, गायब वायब हम कहीं नहीं हुए। अगर आप बैकग्राउंड से नोटिस करें तो शायद हम किसी काम में बिजी थे, और आप कहोगे तो हम इसका होम टूर भी डाल देंगे। अच्छा, जो मैं ये व्लॉग बना रही हूँ ना आज का, ये एक्चुअली एक डेली व्लॉग नहीं है। काफ़ी टाइम से ना मेरे मन में एक थॉट चल रहा था, थॉट प्रोसेस हो रहा था, और मतलब बिना, कहते हैं ना, बिना तथ्य प्रमाण के किसी बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मेरे ना दिमाग में सिर्फ ऐसी चीज़ आ रही थी कि मतलब जैसे आज के एरा में, और कह सकते हैं 2010 के बाद, 15 के बाद टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी हमारी लाइफ में। तो मैं वो पहले ही सोच रही थी। मैंने कहा जैसे आजकल सीआईडी वगैरह हम देखते हैं, फिर कोई क्राइम पेट्रोल वगैरह इन सब की सीरीज़ देखते हैं, तो उसमें ना अब एविडेंट क्या होने लगा है कि फ़ोन, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा, ये वो, इस तरीके से ना कि क्राइम बहुत इजी होता है। तो मेरे दिमाग में ऐसे बैठे बैठे एक थॉट प्रोसेस चल रहा था कि अगर कोई क्राइम ऐसा होता जिस टाइम पे सीसीटीवी वगैरह नहीं थे, अर्लियर 2010 से हम अर्लियर की बात करें, तो कैसे किसी चीज़ को कोई यूज़ कर सकता था। रुक जाओ। तो ऐसे ही फिर मैं एक केस के बारे में पढ़ रही थी। आप चाहें तो आप लोग भी इस चीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। तो वहाँ से मुझे एक ऐसी चीज़ का पता चला कि BEOS यानी कि ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस से भी हम पता लगा सकते हैं, प्रूफिंग के, ब्रेन मैपिंग प्रूफिंग के थ्रू, कि कोई क्रिमिनल है या नहीं है। मैं बड़ी क्यूरियस थी इस चीज़ में, मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया कि ऐसी क्या चीज़ है। तो मतलब कि ये क्या चीज़ है, सबसे पहले तो इसने मुझे अट्रैक्ट किया। तो जो मेरी रिसर्च आई ना, वो ये कि एक तरीके से ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ट्रूथ एंड लाई डिटेक्टर होता है, ये उससे भी हाई लेवल का है। इसमें सिर्फ हमारे ब्रेन को मैप किया जाता है। मतलब कोई क्वेश्चन पुटअप्स नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक ब्रेन का एक तरीके से आप कह सकते हो कि पॉलीग्राफ फिर टेस्ट करेंगे सिर्फ ब्रेन का। मतलब कोई हार्ट रेट नहीं, कोई नथिंग रिक्वायर्ड, और उससे पता चल जाता है कोई इंसान क्रिमिनल है या नहीं है। आई वाज सो क्यूरियस अबाउट इट। तो मुझे एक ऐसा ना केस मेरे सामने आया। तो मतलब वो लोग जिंदा हैं, और वही वाली बात है ना, कोई कितना ही बड़ा क्रिमिनल और कैसा भी हो, हम लोगों को एक गरिमा के थ्रू बात करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ना एक नाम नहीं लूँगी, और आप चाहें तो ना आप इस केस के बारे में पढ़ भी सकते हैं गूगल पे। तो दो दोस्त थे, लड़की का नाम था ए और एक लड़के का नाम था, हम कंसिडर करेंगे, सपोज करेंगे यू। तो ए और यू में जो है ना, वो रिलेशन, मतलब रिलेशन में आए वो लोग, और एज काफ़ी कम थी, वही 19-20 की। तो उन्होंने अपने घर वालों से बोला कि भाई हमें शादी करनी है। तो घर वालों ने बोला अभी तुम लोगों की एज कम है, और तुम अपनी जो है आगे की भी पढ़ाई कंटिन्यू करो, उसके बाद फैसला लेते हैं कि कैसे करना है। तो वो दोनों बड़े खुश हो गए कि घर वालों ने मतलब एक हमें बोला है कि उन्हें पढ़ाई कंटिन्यू करो, वो हमारे रिलेशन के बारे में सोचेंगे। तो ठीक है, वो जो दोनों दोस्त थे यानी कि ए और यू, वो आगे MBA करने के लिए पुणे चले गए। वहाँ पे जाके उन्हीं का एक बैच फेलो MBA में उनको मिला। सपोज करो उसका नाम है पी, ठीक है। तो अब जो ए थी, उसको लगा यार यू इज़ नॉट माई टाइप, सूटेबल नहीं है, और मुझे जो है पी की तरफ अट्रैक्शन हुई है। मतलब मुझे पी से अट्रैक्ट हो गया कि पी मेरे लिए सूटेबल पार्टनर है। तो वहाँ पे उसको फिर पी से प्यार हो गया। चलो यहाँ तक भी समझ में आता है, इट्स ओके। तो वो दोनों रिलेशन में आ गए। तो यू को बड़ा वो हुआ कि यार अभी तक तो मेरे साथ थी, शादी वादी होनी हुई तो हमारे तो घर में। तो उसने अपने अपने पेरेंट्स को भी, उस लड़की के दोनों पेरेंट्स को बोला कि ऐसी ऐसी चीज़ है। तो दोनों के पेरेंट्स ने लड़की को बिठा के समझाया। तो वो लड़की जो है ए और लड़का जो है पी, वो दोनों भाग गए। चलो फिर उस लड़की को छोड़ गए। वो लड़का अपना थोड़ा टेंशन वेंशन में आया, कोई बात नहीं। फिर अचानक से एक दिन ए ने यू को कॉल किया कि मुझे तुमसे मिलना है। अब वो लड़का मिलने गया क्योंकि प्यार तो करता था और नाराज़ भी था, पर मिलने गया। अच्छा, तो वो लड़की गई, कह रही कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, मेरी थोड़ी मति भ्रष्ट हो गई थी, और मैं ये सब चीज़ें, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ही रखना है, मैं शिरडी गई थी, और लो ये तुम प्रसाद खाओ। अब हुआ क्या, उस प्रसाद में जो था आर्सेनिक था। और आर्सेनिक मतलब आप लोग समझ सकते हो कि उसकी इतनी सी भी क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो ना, तो वो इट लीड्स टू डेथ, बहुत बड़ा कॉज है डेथ का। भाई उस लड़के की, यू की, एंड मौके पे मौत हो गई, मर गया वो लड़का। कोई प्रूफ नहीं, क्योंकि उस टाइम पे सीसीटीवी थे ही नहीं, टेक्नोलॉजी का कोई नहीं थी। पुलिस ने पकड़ा तो लड़की ने अपनी मम्मी बात कही। मतलब पुलिस के पास कोई सबूत ही नहीं कि लड़की ने कोई प्रसाद भी खिलाया है यू को।
इस केस को लगभग चलते 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 10 साल हो गए, कोई समझ ही ना आए, पुलिस वालों के पास कोई प्रूफ नहीं। फिर एंड में जज थी, फिर वो जो जज थी शिवानी, आई गेस शिवानी श्रीनिवासन कुछ करके उनका नाम है, मैं ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रही उनका नाम। वो जज थी, लिटरली उन्होंने 9 पेज की डिटेल कंक्लूजन लिखा है ब्रेन मैपिंग पे, कि ब्रेन मैपिंग ने इस तरीके के केस को सॉल्व करने में कैसे यूज़ किया। आई वॉज सो अमेज्ड टू नो अबाउट इट कि ऐसी टेक्नोलॉजी कभी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और लिटरली वी हैव नो क्लू अबाउट इट कि हम टेक्नोलॉजी में उस टाइम पे भी कितने आगे थे। मतलब लिटरली यार, हमारे लिए टेक्नोलॉजी का मतलब था मोबाइल फ़ोन, वाईफाई कनेक्टिविटी, ये वो ट्रांसपोर्ट, नहीं यार। मतलब न पॉलीग्राफी टेस्ट भी बहुत, मतलब ठीक है, नार्को ज़्यादातर हमने केसेस वगैरह में मतलब टीवी के थ्रू सुनिया, उस टाइम पे भी ब्रेन मैपिंग का जो उन्होंने यूज़ किया, आई वॉज सो अमेज्ड टू गेट इट नो। फिर उसके बाद लिटरली उसमें आ गया कि जो दोनों हैं ये कन्विक्शन दिया उन्होंने कि हाँ भाई, मैं उसके रिजल्ट में आया कि हाँ इन दोनों ने मर्डर प्लान किया एंड दे आर मर्डर्स, यानी कि ए एंड बी। तो आप चाहो तो उसको मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, या फिर मैं अपने जो रिसर्च किया वो सारे डिटेल्स वगैरह भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो मतलब ये था कि ब्रेन मैपिंग, आप सर्च करके देखना BOS क्या होता है, ठीक है, ऑनलाइन सर्च करना मिल जाएगा। और हेड्स ऑफ टू द इन्वेंटर ऑफ BOS, मतलब ब्रेन मैपिंग इज सो अमेज्ड, सो अमेज्ड। चलो मिलते हैं किसी के साथ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, एक डेली व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।